हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ओल फाउंडेशन। माय नेम इज ओल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का आज हमारा लेक्चर 3 है। तो आज की जो टुडेज गोल की पिटारा हम लेकर आए हैं बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे और उसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो जेईई और नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चों अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा दे। हेडिंग लगाना बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है सर, प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता कर गए थे। तो सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग लगाना है एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल कहने से तो मालूम चल रहा है सर, और यहां पर थीटा आर, थीटा यानी कि एंगल, रिपोज को कैपिटल आर से शो करते हैं। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बच्चों, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अभी तक तो बेस के साथ देखो, बेस के साथ अभी तो एंगल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं बच्चों। यहाँ पर देखो, ये क्या इंक्लाइन प्लेन है, मेरा जो हाथ है इंक्लाइन प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मेरा हाथों पर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ बच्चों, यहाँ पर इमेजिन करना है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब कितने एंगल तक रखा जाए, इस एंगल पे कितने एंगल तक रखा जाए इंक्लाइन प्लेन को, कि ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं करे। अगर स्लाइड कर रहा है तो वो एंगल ऑफ रिपोज का केस बनेगा। जैसे यहाँ पर बच्चों रखा हुआ है, तो यहाँ पर कितने एंगल को इंक्रीज किया जाए ताकि ये ब्लॉक को इंक्लाइन कर जाए। यहाँ पर जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन कर जाए, तो ये एंगल ऑफ रिपोज है। ऐसे हम इंक्लाइनेशन एंगल के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर अभी क्या एंगल धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ता गया एंगल धीरे धीरे। यानी कि पहले यहाँ पर था इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है सर, थीटा। अब थीटा को जैसे ही इंक्रीज करते हैं, अब क्या हुआ, इंक्लाइन प्लेन यहाँ आ गया। तो बच्चों यहाँ देखो, थीटा इंक्रीज कर गया, ये थीटा 1 ये थीटा 2। तो इंक्रीज किया, तो यहाँ पर जो ब्लॉक होगा ए मास का, अब जो ब्लॉक होगा ए मास का, ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा बच्चों। क्या करेगा सर, स्लाइड करेगा। अब यहाँ पर देखो जो स्लाइड करेगा, तो ये जो केस बनता है वो केस कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि कितने डिग्री एंगल को इंक्रीज किया जाए ताकि ब्लॉक पहले जो रेस्ट पे था, अब क्या हो, एंगल देखो यहाँ पर बच्चों, धीरे धीरे इंक्रीज करो, धीरे धीरे इंक्रीज करो, तो ब्लॉक क्या होगा, अब स्लाइड करने लगेगा इस सर्फेस पे। तो कितने डिग्री एंगल को इंक्रीज करने पर स्लाइडिंग होने लगे ब्लॉक में, वो जो केस आता है एंगल ऑफ रिपोज आता है। उसे इंक्लाइनेशन एंगल के भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है सर, इंक्लाइनेशन एंगल। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट कर लो, हो गया नोट मिटा, चलो मिटा। अब बच्चों इसका जो डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन एंगल ऑफ रिपोज क्या बोलता है, क्या एट मैक्सिमम एंगल ऑफ inclined plane at which block just wing to move। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो जस्ट विंग टू मूव बोलने का मतलब क्या होगा, कि अब क्या होगा, एंगल उतने डिग्री एंगल पर क्या होगा, जस्ट अब बॉडी क्या करेगा, वो स्लाइड करने लगेगा। यहाँ पर अभी क्या था, अभी जो हम देख रहे थे इंक्लाइन प्लेन पे, यहाँ पर जो थीटा था, यहाँ सर ब्लॉक एम मास का है, अभी क्या है सर, रेस्ट में है। यानी कि वो रेस्ट में है, यानी कि पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, आगे की ओर मान लेते एफ फोर्स जो है, अभी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जो अभी जो फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है। यहाँ पर क्या था कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर दोनों भी एंगल सेम है बच्चों, यहाँ पर दोनों भी फोर्स सेम है। तो यहाँ पर बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, लेकिन जस्ट बीइंग टू मूव, यानी कि अब स्लाइड करने के लिए रेडी है। यानी कि एंगल अब क्या हुआ, इंक्रीज कर गया सर। अब जो फोर्स होगा वो ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, तो अब बॉडी क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा बच्चों। तब जैसे मूव करेगा तो वो जो बनेगा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन का डिफिनेशन बनेगा, और उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटाए, चलो मिटाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, जो एंगल ऑफ रिपोज का जो फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ रिपोज जो थीटा आर होता है वो इक्वल होता है tan, यहां पर देखो बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, यहां पर म्यू एस भी लिख सकते हो, यहां पर थीटा आर। तो अब यहां पर जो एंगल ऑफ रिपोज ये जो आ गया, कितना गया सर, कि म्यू एस बराबर tan थीटा, ये
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहीं से कभी कभी तुम देखते होगे यहाँ जो थीटा निकलता है वो थीटा बराबर क्या आता है, tan इनवर्स म्यू एस। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं तो tan इनवर्स म्यू के। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ देखो जो फॉर्मूला आ गया कि एंगल ऑफ रिपोज बराबर tan थीटा इज इक्वल टू यानी थीटा आर बराबर tan इनवर्स म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस बनेगा, और tan थीटा इज इक्वल टू यानी थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू के। अब बच्चों एक कैसे फॉर्मूला आता है वो हम देखो यहाँ पर डिराइव करें। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल है सर, यहाँ पे है ब्लॉक एक मास का, ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, इसका दो कंपोनेंट बच्चों ब्रेक करेगा। एक कितने डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है। एक तो इसका एक थीटा हो गया, ये थीटा तो भी थीटा। कैसे आया थीटा सर, ये जब थीटा बच्चों तो एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर देखो बच्चों ये थीटा है सर, ये 90 है, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा बचा तो यहाँ जो ब्लॉक का बनेगा वो कितना थीटा रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर 90 बना है बच्चों। यही कैसे यहाँ पर से ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये थीटा बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर जो वेट नीचे क्यों लग रहा है m इंटू जी, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी कॉस थीटा, एक पैरेलल टूटेगा बच्चों एम जी साइन थीटा। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एस इंटू नॉर्मल के लिए बच्चों, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आ रहा है ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में वो म्यू एस आ रहा है, और म्यू एस को नॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा सर। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते। अब यहाँ पर बच्चों देखो हम क्या लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ए इक्वल रहेगा सर फर्स्ट केस। अब यहाँ पर देखो बच्चों जो ए ब्लॉक पे जो फोर्स आगे क्यों लग रहा है यानी कि एम जी साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू एस इंटू नॉर्मल। अभी हम देख रहे हैं नॉर्मल का वैल्यू कितना है सर, एम जी कॉस थीटा यानी कि म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पर सर बार बार एम जी म्यू एस क्यों लिख रहे हैं सर, म्यू के क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो बच्चों अभी हम क्या बोले, जस्ट विंग टू मूव, जस्ट विंग टू मूव का केस जो होता है बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन का बनता है। किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि बॉडी अब क्या है वो मूव करने लगेगी बच्चों। यहाँ पर जो बॉडी है पहले जो रेस्ट में था अब क्या करेगी, रेस्ट से मूव करने लगेगी, जस्ट मूव। यहाँ पर जो केस बनता है उससे लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो केस बनता है उसका जो फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल बच्चों होता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा बातों को कि कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता है सर म्यू एस अगर नॉर्मल लिख देते तो गलत फॉर्मूला है सर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, एडजस्टेबल नेचर का आता है। तो यहाँ पर म्यू एस जो होगा इंटू नॉर्मल वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस के लिए आएगा। जस्ट बीइंग टू मूव, बॉडी अब जस्ट स्लाइड करने वाली है, यानी कि अब बॉडी क्या करेगी उस सरफेस से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बच्चों, धीरे 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इंक्लाइंड एंगल को धीरे से इंक्रीज किए, जैसे यहाँ पर इंक्लाइंड एंगल बच्चों अब धीरे से इंक्रीज किए, देखो यहाँ पर पहले थीटा थीटा इंक्रीज हो गया तो बॉडी जस्ट नीचे आएगी। जस्ट बीइंग टू मूव यानी कि अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस बनेगा। तो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो केस बनेगा, इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो केस बनेगा एफ बराबर म्यू एस इंटू नॉर्मल। क्लियर, यहां पर जो बच्चों आएगा एम जी साइन थीटा आएगा, एम जी से एम जी मर गया सर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर म्यू एस। इसको क्या लिख सकते हैं सर, बेसिक मैथमेटिक्स 9th क्लास में पढ़ते होगे, 10th क्लास में पढ़े होगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं सर। यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो एंगल ऑफ रिपोज का है सर, तो एंगल ऑफ रिपोज लिखेंगे म्यू एस। यही फॉर्मूला है बच्चों जो प्रूव किए थे। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर कि म्यू एस बराबर थीटा यानी कि एंगल ऑफ रिपोज बराबर tan इनवर्स म्यू एस। अब कितना आसान बच्चों फॉर्मूला है, इस एक फॉर्मूला पर जेई या नीट वाले इतने सवाल पूछे हैं कहना ही नहीं है। पहले वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब कैसे फॉर्मूला आ गया बच्चों, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 चलो मिटा देते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां दिया गया है कि जो थीटा है
वो हो गया 18 डिग्री। अब बॉडी पहले रेस्ट में था, ये मास का ब्लॉक, अब क्या हो गया, जस्ट विंग टू मूव। अब बच्चों नीचे की ओर आएगा mg sin थीटा के साथ, अभी हम देख रहे थे इधर आ गया mg। अब यहां पर इधर आएगा, क्या आएगा सर, क्योंकि ये थीटा हो गया था, थीटा हो गया, ये कितना हो जाएगा सर 18 डिग्री, यानी कि mg cos थीटा। ऊपर की ओर बच्चों लगेगा नॉर्मल फोर्स। तो यहां पूछ क्या रहा है कि फाइंड म्यू एस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। फर्स्ट केस व्हेन थीटा बराबर 15 डिग्री। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, ट्राई करो बच्चों। यहाँ पर म्यू का वैल्यू पूछ रहा है जब थीटा 18 डिग्री हो और थीटा 15 डिग्री। आसान सवाल है, बन गए होंगे, बनाए, चलो बनाते हैं। अभी जो बच्चों फॉर्मूला जो देख रहे थे, हम क्या देखे हैं कि सर म्यू एस बराबर क्या होता है tan थीटा आर, और थीटा कितना दिया हो बच्चों 18 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं अगर इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बच्चों सॉल्यूशन आएगा कि म्यू एस फर्स्ट केस के लिए वो कितना आएगा सर tan थीटा आर। अब tan थीटा कितना दिया गया है 18 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर है, तो यहीं पर आंसर छोड़ दो। अब सेकंड देखो बच्चों, म्यू एस बराबर क्या लिख सकते हैं सर, इतनी आसान सवाल सर, tan थीटा आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। क्लियर बच्चों, मिटा दें 1 2 3 4 5, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। अब बच्चों यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाता कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ला रहा है फोर्स mg sin थीटा, उस अब बताओ एक्सीलरेशन, तो डाउनवर्ड आ गया तो एक्सीलरेट तो हो रहा है बच्चों, जस्ट गोइंग टू मूव, यानी कि अब एक्सीलरेशन इसमें आ गया, तो यहाँ पर जो होगा पीछे की ओर फ्रिक्शन आ गया, F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस बच्चों कितना लाए हैं 18 डिग्री के लिए, tan 18 डिग्री। अब यहाँ पर नॉर्मल कितना आएगा बच्चों, अब यहाँ पर देखो अगर तुमसे पूछा जाए एक्सीलरेशन तो क्या लिख सकते हैं सर mg sin थीटा माइनस f बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। वीडियो पास करना है, इस पर सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा तुम यहाँ पर एक्सीलरेशन लिख सकते हो। मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पे थीटा पहले क्या किया गया 30 डिग्री पे है सर, 30 डिग्री पे है, ब्लॉक एम मास का है, वो नीचे की ओर स्लाइड करने लगा, जस्ट मूविंग टू मूव। हम क्या जानते हैं बच्चों कि म्यू एस बराबर क्या होता है tan थीटा आर, ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, तो tan थीटा थीटा आर बराबर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू एस। इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ए मास को ब्लॉक है, थीटा डिग्री पे रखा गया है, इंक्लाइन प्लेन है, तो कितने फोर्स से फाइंड एफ, जो एफ लग रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो फाइंड आउट करना है। एफ बराबर क्या होगा, अगर म्यू एस बराबर दिया गया 0.3, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया 0.3। वीडियो पास करो, ट्राई करो, बन गए होंगे सवाल, बनाए, चलो बच्चों बनाते हैं। अब यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है बच्चों जिसमें सारी कहानी आपको यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर देखो बच्चों, क्या डाउनवर्ड लगेगा सर mg, डाउनवर्ड वेग नीचे लग रहा है सर। यहाँ पर जो थीटा एंगल है यहाँ पर भी थीटा होगा सर, यानी कि ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, इसको क्या लिख सकते हैं सर mg cos 30 डिग्री। अब जो इधर फोर्स आएगा उसे mg sin 30 डिग्री लिख सकते हैं। ऊपर बच्चों क्या लगेगा नॉर्मल, तो हम बोल कह सकते हैं n बराबर नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स इक्वल टू mg cos 30 डिग्री, और जो g का वैल्यू है बच्चों ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों यहां पर जो n आ गया इसको सॉल्व करना, mg cos 30 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों m इंटू जी। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3/2, 5 टाइम्स मर गया, कितना आएगा 5√3 इंटू m। अब बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स पहले हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ जो निकल रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जस्ट गोइंग टू मूव, यानी कि मूव कर रहा है,
तो अब यहाँ पर कोई चेक करने की जरूरत नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा या काइनेटिक। अगर यहाँ पर बोल दिया गया जस्ट विंड टू डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि एक्सप्रेशन अब जो यहाँ पर जो mg होगा, mg साइन 30 डिग्री वो ग्रेटर देन होगा किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्लियर। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, देख सकते हैं m इंटू जी, जी का वैल्यू कितना है 10, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 माइनस क्या लिख सकते हैं बच्चों, वो इक्वल माइनस म्यू एस इंटू नॉर्मल बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर बच्चों देखो 5 आ गया, 5m माइनस म्यू एस का वैल्यू कितना लाया है, दिया गया है सर 0.3, नॉर्मल का वैल्यू कितना है 5 इंटू रूट 3 m इंटू ए, m से m मर गया सर, यहाँ पर भी m मर गया, यहाँ पर बच्चों कितना आएगा 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, थ्री और रूट 3 कितना है बच्चों, लिख सकते हैं इसको हम a इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3 इंटू रूट 3/2, ये आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालनी है, अगर फोर्स निकालना रहेगा तो फोर्स कितना है mg साइन 30 डिग्री, m का वैल्यू दिया जाएगा तो हम निकालेंगे। क्लियर। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन बिठा दे, चलो बिठा दे। अब यहाँ पर देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, एक बच्चों चिल्ड्रन पार्क है जहां पर इंक्लाइन प्लेन लगा हुआ है, ये चिल्ड्रन पार्क गए होंगे तो वहां पर इंक्लाइन प्लेन लगा है, और यहाँ जो थीटा है वो है 45 डिग्री। अब एक बच्चा यहाँ पर इस पे स्लाइड पे बैठा हुआ है, अब इंक्लाइन प्लेन पे बैठा हुआ है, अब वो डाउनवर्ड आ रहा है, जिसका मास क्या है, मास m है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.6 है। तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मैन। ये बच्चा जो है बैठ कर नीचे को स्लाइड कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, यहाँ पर इंक्लाइनेशन एंगल कितना दिया गया, एंगल ऑफ रिपोज जो है यानी कि वो जब स्लाइड कर रहा है वो कितना दिया 45 डिग्री, तो उसका मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड यानी कि मैन और सरफेस के बीच में दिया गया 0.6, तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मैन। वीडियो पॉज करो बच्चों, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, बन गए, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक तो इसका वेट लगेगा सर नीचे की ओर m इंटू जी, और जी का वैल्यू जो है बच्चों ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों एक नीचे की ओर आएगा डाउनवर्ड mg साइन 45 डिग्री, एक इसका वर्टिकल के साथ ऊपर लग रहा है बच्चों नॉर्मल फोर्स मैन पे, नॉर्मल फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, ये जो थीटा है दोनों इक्वल होगा, कैसे होगा कि 90 डिग्री यहाँ पर, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा। यहाँ पर देखो बच्चों mg cos 45 डिग्री। अब देखो बच्चों यहाँ जो कॉन्सेप्ट है थीटा बराबर थीटा यानी कि 45 डिग्री, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर अब हम क्या बोल सकते हैं कि mg जो साइन थीटा है बच्चों कितना है सर 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं सर, म्यू एस इंटू नॉर्मल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बच्चों यहाँ पर देखो m इंटू जी लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस, अभी इस इक्वेशन को क्यों लिखें, अब एक बच्चा कहेगा सर n बराबर mg cos 45 डिग्री, तो लिखे नहीं बच्चों, अब इसका यूज है। अब यहाँ पर देखो म्यू एस कितना है सर 0.6, n बराबर कितना है mg cos 45 डिग्री बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास से मास बच्चों गया, यहाँ मास से मास मर गया, यहाँ पर भी मास मरा, जी कितना है 10 है बच्चों, साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√2.6, अब बच्चों यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 10 नीचे आएगा, 10 यहाँ पर आएगा, और √2 cos 45 का भी वैल्यू सेम होता है साइन 45 की तरह। अब यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, एक्सीलरेशन आ गया सर। अब बच्चों यहाँ पर 10 से 10 मर गया, क्लियर। अब यहाँ पर आंसर ले लो 10 - 6 बटा √2 इज इक्वल टू 8। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो सॉल्व करके कितना आएगा सर 4 बटा √2 बराबर a, जैसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा a बराबर 2 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा आ गया बच्चों, अब देखो यहाँ पर यानी कि जैसे सॉल्व किए तो a बराबर कितना आ गया 2 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 में से
6 गया तो कितना बचा 4/√2 डिवाइड करोगे 2 × √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटाए बच्चों? चलो मिटाते हैं। ऐसे ऐसे आसान जो सवाल है बच्चों ये एंगल ऑफ रिपोज पे बनते हैं। अब यहाँ पर देखो एक तो सवाल है सर बहुत प्यारा है और प्यारा है सर इसीलिए तो बोल रहे हैं बहुत नजारा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये बच्चों इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर जो थीटा है वो है 30 डिग्री। यहाँ पे एक ब्लॉक है 4 kg का, एक और ब्लॉक है 2 kg का, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में दिया गया है μs बराबर 0.3 और 4 kg के लिए है कि μs = 0.4। अब बच्चों यहाँ पर ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक यानी कि 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ऑफ 2 kg ब्लॉक। अब 2 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चंस हैं, बन जाएंगे, बन गए होंगे, बनाए। चलो बनाते हैं। अब जो सवाल है इसको बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि सर इसके पहले हम सॉल्व कर रहे थे एक ब्लॉक का, सिर्फ एक ब्लॉक था सर, इंक्लाइनेशन एंगल पर था, यहाँ पर जो इंक्लाइन प्लेन था उस पर एक ब्लॉक था। जैसे जैसे इंक्लाइनेशन एंगल बढ़ा ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज या इंक्लाइनेशन एंगल एट विच द ब्लॉक विल स्लाइड, जस्ट विंग टू स्लाइड। यहाँ पर जो ब्लॉक है जस्ट विंग टू मूव या स्लाइड। अब बच्चों यहाँ पर जो थीटा है 30 डिग्री पर वो मैक्सिमम 30 डिग्री है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री अब 30 से बढ़ाओगे तभी स्लाइड करेगा, 30 पे तभी ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्लाइड कर रहा था कितने एक्सेलरेशन से 2 kg ब्लॉक नीचे की ओर आएगा वो निकालना है। तो वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो। अब बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना, दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, 3D बनाना। इसके लिए क्या आएगा सर mg, m बराबर कितना है 4g, इसका यहाँ पर कितना आएगा 4g cos 30 डिग्री। यहाँ पर बच्चों इसके लिए भी आएगा mg, m कितना है 2g, तो इसके लिए भी कितना आएगा 2g cos 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर इन सभी ब्लॉक का जो सिस्टम आने पर जो वेट आएगा कितना आएगा 6 kg, यानी कि 6 kg जो वेट है वो नीचे की ओर गिरा है तो पीछे रोकने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है जिसका μs 0.4 और 0.3 दिया गया। तब बच्चों यहाँ पर देखो जो आगे की ओर एक्सटेंशन आएगा वो कितना आएगा 6 mg sin 45 डिग्री, कुछ ऐसा ही आएगा बच्चों 4 kg के लिए और 2 kg के लिए। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 6g sin 45, पीछे की ओर लग रहा है फ्रिक्शन, तो जो पीछे लगेगा फ्रिक्शन कितना लगेगा μl1 प्लस μl2 बराबर मास इंटू मास टोटल कितना है बच्चों 6 × a, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर μl1 कितना होगा तो यहाँ पर जो FL1 होगा वो कितना होगा μs इंटू नॉर्मल, वो कितना आएगा 0.3 नॉर्मल, इसके लिए निकालो 2 kg के लिए कितना आएगा 2g cos 30 डिग्री, और FL जो 2 आएगा बच्चों कितना आएगा 0.4 इंटू 2g cos 30 डिग्री। क्लियर? वीडियो पॉज में यहाँ तक नोट डाउन कर लो। कोई नोट मिटा, चलो मिटाते हैं। अब जो बच्चों यहाँ तक जब देखें सॉल्यूशन वो क्या गया, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो इन दोनों का सम ले लो, तो सम करोगे तो कितना आएगा 0.3 और 0.4 कितना आएगा 0.7। इन दोनों को जैसे जोड़ रहे हैं सर तो यहाँ पर 6g sin 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री होगा बच्चों, 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री माइनस कितना आएगा 0.7 इंटू जी cos 30 डिग्री बराबर कितना है सर 6 इंटू ए। अब बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ तक किसको कोई दिक्कत नहीं है सर, आसान सवाल है। अब यहाँ पर बच्चों जी का वैल्यू कितना है 10 ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 6 इंटू 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 माइनस 0.7 इंटू 10 इंटू √3/2 cos 30 वैल्यू √3/2,
एक 10 यहाँ पर आएगा बच्चों, बराबर कितना आएगा 6 इंटू ए। अब 6 को क्या करो बच्चों, वहां पर रहने दो पहले, अब सॉल्व करो। 2 को रहने दो, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करो 60/2 माइनस कितना आएगा बच्चों 7 इंटू रूट 3 बाई 2 बराबर 6 इंटू ए। अब एलसीएम ले लो बच्चों, 60 माइनस 7 रूट 3 और 2, यहाँ पर 6 को ला दो मल्टीप्लाई करो ए। लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आसान सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर जो सॉल्व करके रहेगा वही मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इतने आसान जो सवाल है बच्चों, जेई मेंस में ऐसे सवाल पूछे हुए हैं और नीट एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। वहां पर एक ब्लॉक था, लेकिन जेई मेंस में डबल ब्लॉक वाले पूछे हुए हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा, चलो मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या करना है सर, फाइंड आउट एफ फोर्स को फाइंड करना है जब ब्लॉक किस पे है, स्टेशनरी पे है, ब्लॉक इज स्टेशनरी, यानी कि यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है बच्चों। यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है, यहाँ पर जो ब्लॉक है वो 6 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर म्यूएस 0.6 और म्यू के जो है 0.4, यानी म्यूएस और म्यू के दोनों वैल्यू दिए गए हैं और यहाँ पर लग रहा है फोर्स एफ। अब बच्चों यहाँ पर बताना है क्या, जब ब्लॉक स्टेशनरी पे रहे तो एफ क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो ब्लॉक रुका हुआ है तो नीचे की ओर क्या लग रहा है सर, mg साइन 60 डिग्री। अब कैसे लग रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो ये हो गया mg, तो ये कितना है, m का वैल्यू कितना है 6g cos 60 डिग्री, ऊपर लग रहा है सर नॉर्मल। तो बच्चों यहाँ पर रुका हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे की ओर फ्रिक्शन लगेगा। फोर्स अगर आगे लग रहा है तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ऊपर की ओर लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलता है, जस्ट अबाउट टू मूव। अब मूव करने वाली है, यानी कि रेस्ट पे है, तो ऊपर एफ लग रहा है तो ऊपर ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, नीचे लग रहा है mg sin 60 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर देखो तो क्या हम लिख सकते हैं कि F प्लस FL यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर क्या लिखेंगे सर, mg sin 60 डिग्री। m का वैल्यू कितना है 6, g का वैल्यू 10, sin 60 वैल्यू रूट 3/2, 10 से 10 को मर गया इतना 30 इंटू 1.73। अब बच्चों मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 1 3, 3 3 9, 21 3, बच्चों कितना इतना ही आएगा 73, यानी कितना वैल्यू आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो जो mg यानी कि m का वैल्यू कितना है 6, तो 6 kg हो गया, g का वैल्यू 10, sin 30 वैल्यू रूट 3/2, रूट 3 वैल्यू कितना होता है 1.73। अब यहाँ पर बच्चों 5 और 6 मल्टीप्लाई 30, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो जो भी आंसर आएगा यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर देखो f निकालना है, fl कितना होगा सर, fl जो होता है म्यूएस इंटू नॉर्मल होता है सर, fl जो होगा तो म्यूएस कितना है बच्चों 0.6, नॉर्मल कितना है 6 इंटू 10 इंटू जी का वैल्यू 10, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 से 6 मर गया 2 टाइम्स में, नीचे 10 आ गया, 10 से 10 मर गया, 6 दूनी 12, यानी कि एफएल जो आ गया सर वो कितना आ गया 12 न्यूटन। इसको सॉल्व करना बच्चों, कितना न्यूटन आएगा। अब जो फ्रिक्शन जो फोर्स आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन, तो एफ बराबर कितना आएगा 30 इंटू 1.73 माइनस 12 न्यूटन। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 973.126 यानी 61.9। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चों 61.9 न्यूटन। 61 में से 9 न्यूटन जैसे 12 न्यूटन घटेगा तो कितना आएगा बच्चों 49 न्यूटन। कुछ बच्चों यहाँ पर 49.9 न्यूटन आएगा, तो F बराबर कितना आ गया बच्चों 49.9 न्यूटन। अब बच्चों जब नीचे की ओर मोशन में आ जाए, जैसे ही मोशन में आएगा तो अब कौन सा फ्रिक्शन यूज करेंगे, अब हम करेंगे सर काइनेमेटिक्स, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब मोशन में बॉडी आ जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो फोर्स आ गया वो आ गया कितना आ गया सर, इसको यहाँ सॉल्व किया तो 61.9 न्यूटन। ऊपर जो आया अभी जो निकालने वो अलग। अब जब मोशन में आ जाए तब बताना बच्चों कि फोर्स का वैल्यू क्या आएगा। वीडियो पॉज करना, ट्राई करना। अब इसके बाद पहले नोट डाउन कर लो।
अब बच्चों यहाँ पर जितना भी एंगल ऑफ रिपोज में पढ़ने के लिए था सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए। अब इसके बाद जो भी सवाल है वो आप ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक से PYQ उठाएं और सॉल्व करें एंगल ऑफ रिपोज या फ्रिक्शन और लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे। अब इसके बाद बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकर हम आएंगे जल्द सर्कुलर मोशन जो क्लास 11 का 7 चैप्टर है फिजिक्स का। तो पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।